हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जिसकी वजह से पूरे जुडिशरी सिस्टम पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस बी आर गवाई ने एक हियरिंग के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। तो चलिए पूरे मामले को डिटेल से समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी गई जिसको मध्य प्रदेश के अतुल दलाल नाम के इंसान ने एक मंदिर को लेकर किया। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश के खजुराहो वाले एरिया में लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जिसको मुगलों के टाइम पे खंडित कर दिया गया था। खंडित से मतलब है कि उनका सिर तोड़ दिया गया था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उस आइडल को वापस से रिस्टोर किया जाए। अब क्योंकि वो मंदिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करी गई। लेकिन चीफ जस्टिस बी आर गवाई ने हियरिंग के दौरान इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस करने तक तो ठीक था, लेकिन इसके साथ में उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए बोला कि अगर आप लॉर्ड विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं तो जाओ आप उनसे बोलो कि वो खुद को खुद ही ठीक कर लें। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा इंसान जो कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, हम उनसे इस तरह के लाइंस बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ना जाने कितने पिटीशन फाइल होती हैं, अब ये पूरा का पूरा जज के हाथ में होता है कि वो किसको सुने और किसको रिजेक्ट करे, एंड इट इज टोटली फाइन। लेकिन पिटीशन डिसमिस करने के साथ में इस तरह की लाइन बोल देना ये दिखाता है कि आप अपने पोजीशन की बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते एंड कहीं ना कहीं आप मिसयूज कर रहे हो अपनी पोजीशन का। अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद में पूरी सोशल मीडिया पर कम्युनल डिबेट स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सब लोग यही पूछ रहे हैं कि चीफ जस्टिस की साइड से ऐसी स्टेटमेंट आना ये कहां से अप्रोप्रिएट है एंड क्या एक जज को ऐसे रिलीजियस रिमार्क देने चाहिए। अब क्योंकि हिंदुओं में लॉर्ड विष्णु सिर्फ एक भगवान नहीं है बल्कि एक डीप फेथ का सेंटर है। जब एक देश का हाईएस्ट कोर्ट ऐसे रिमार्क देता है तो ये बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाता है और ऐसा लगता है कि फेथ सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है एंड जज की सीट पर बैठे हुए एक इंसान को उनके पर्सनल बिलीव्स का उनके डिसीजन पर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स लोगों के माइंड में एक डाउट पैदा कर देते हैं कि क्या ये फैसला एक लीगल एस्पेक्ट पर बेस्ड था या फिर इसमें पर्सनल बायस का इन्वॉल्वमेंट था। अब यहाँ पर एक सीरियस सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या एक जज की पर्सनल रिलीजियस आइडेंटिटी उनके जुडिशियल एटीट्यूड को भी अफेक्ट कर सकती है। ये सच में एक सेंसिटिव इशू है जिसे हम सबको एड्रेस करना चाहिए। अब इसकी एक और सेंसिटिव पॉइंट पर आते हैं। काफी सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जस्टिस बी आर गवाई एक बौद्ध धर्म से आते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल नहीं माना जाता, तो क्या उन्होंने अपने पर्सनल बिलीव्स को सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया? और अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत बात है इंडिया जैसी डेमोक्रेसी के लिए, जहां पर आपको अलग अलग धर्म के न जाने कितने लोग मिल जाएंगे। वहां पर जज की सीट पर बैठे हुए आपको इस तरह के रिमार्क्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पूरी फ्रीडम देता है कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करें। तो एक जज के लिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो हर एक रिलीजियस बिलीफ की रेस्पेक्ट करे और न्यूट्रल रहकर अपने डिसीजंस दे। अब मैं पर्सनली बताऊं तो ये बहुत एक रिस्की एरिया है, क्योंकि हम किसी के इनर थॉट्स पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान ऐसे रिमार्क्स देता है देन इट बिकम्स एसेंशियल कि हम इस तरह के सवालों को रेज करें। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।